हेलो गाइज, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली डॉलर 2.0 में। कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सीखा था ब्रैकेट्स यानी कोष्टक के बारे में पूरा सीखा था कि कोष्टक कैसे उपयोग किया जाता है और फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हमने ख़त्म कर लिया था कल की क्लास में और कुछ होमवर्क दिया था, उसको हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। आप अपने आंसर को यहाँ से मिलान कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था 2x² + 5x + 1 में 5x² + 7x - 3 को जोड़िए। तो देखते हैं आंसर, यहाँ पर देखते हैं आंसर फर्स्ट। 2x² + 5x + 1 में क्या करना है, प्लस करना है 5x² + 7x - 3 को। ठीक है, तो क्या करोगे, ब्रैकेट हटा देना है। 2x² + 5x + 1 + 5x² + 7x - 3। चिन्ह नहीं बदलेगा, ये सब हम बता चुके हैं आपको क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि प्लस है और प्लस का चिन्ह किसी भी चिन्ह में गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 2x² और 5x² मिलके कितने होंगे, 7x²। ठीक है, और 5x और 7x मिलके कितना हो जाएगा, +12x। ये +1 है, ये -3 है, -3 में से +1 कैंसिल घटेगा तो कितना बचेगा, -2। और ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे का हल देखते हैं। घटाना है इसको, इतने में से इतने को घटाना है तो ये हो जाएगा 7x³ - 3x² + 4x, एक ब्रैकेट में है, इसमें से घटाना है आपको -7x³ + 3x² और -8x, ये आपको माइनस करना है। तो ब्रैकेट हटाइए, तो ये हो गया आपका 7x³ - 3x² + 4x, और माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह को बदल देगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7x³ - 3x² और +8x। फिर x³ वाला x³ में जुड़ेगा तो 7x और 7x मिलके कितना होगा, 14x³। x² और x² मिलके दोनों माइनस है तो चिन्ह माइनस का, और 3 और 3 6x² हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये 8x है या 4x है, दोनों प्लस में, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों ही ये, हाँ ठीक है, ये माइनस था यहाँ पर, तो 8 और 4 प्लस का 12x हो जाएगा, और ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 2 सवाल हो गए। अगले का सलूशन ऊपर देखेंगे, ये दोनों लग गए। और अगला देखते हैं, आपको क्या करना है, गुणा करना है आपकी बार। ठीक है, तीसरे का सलूशन 2x² - 1 का गुणा करना है 5x³ + 1 में। ठीक है, तो पहले पद से इसके दोनों पदों में गुणा करिए, तो 2 पंचे 10 हो गया। x² का गुणा x³ में किया तो x⁵ हो गया, प्लस 2x² का +1 में किया तो 2x² हो गया। फिर से -1 है यहाँ पर, -1 का गुणा यहाँ करेंगे तो -5x³ हो जाएगा, और फिर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अवरोही क्रम में लिख दीजिए, बस आपका आंसर मिल जाएगा। 10⁵ अवरोही में लिखिए या आरोही में लिखिए, लेकिन सीरियल से होना चाहिए। ठीक है, -5x³ + 2x² - 1, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अगला 4 नंबर, चौथे का एकदम सॉल्यूशन देखते हैं। चौथे का, इसमें आपको भाग करना है। ठीक है, भाग करना है कितने से, 5x² से भाग करना है 10x⁴, 10x⁴ + 40x³ - 25x में आपको भाग करना है 5x² से। ठीक है, तब भाग करिए, इसमें कुछ शेष नहीं बचेगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे तो शेष नहीं बचेगा, स्क्वायर लगा लीजिए तो शेष नहीं बचेगा। अगली बार हम आपको ऐसे भी बता देंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 5x² कॉमन ले लीजिए,
तो 5x² जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5 से भाग होगा 2, x² से भाग होगा x² प्लस 5 से भाग होगा 8 पंचे 40, x² से भाग होगा x, बचा हम 25 और x² से भाग हुआ तो पूरा कट गया और ये हो गया आपका 5x²। ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो बचा वो आंसर है 2x² प्लस 8x माइनस 5। ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है साथियों, इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। यहाँ समझ में आया है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला सॉल्यूशन देखते हैं, आपका जो कोष्टक का सवाल था। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं ऊपर रफ करता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ले लिया, ओके। ये आपको सरल करना है। ठीक है, सवाल 5वां है, इसका सलूशन क्या है, ये 3x इंटू माइनस 5x² माइनस मझला ब्रैकेट है माइनस 3x² प्लस 5x³ फिर है माइनस छोटे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 फिर प्लस 3x और ये आपका महिला ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है साथियों, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप होगा इसका 3x इंटू माइनस 5x² इंटू महिला ब्रैकेट माइनस 3x² प्लस 5x³ ये अंदर ये ब्रैकेट को तोड़ोगे तो माइनस अंदर होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, और प्लस 3x। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3x इंटू माइनस 5x² अंदर डालो इस माइनस को तो सारे चिन्ह को बदल देगा, ये प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3x। फिर से इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे चिन्ह है नहीं कुछ किसी का, केवल आपका 3 से गुणा हो जाएगा, 3x से पूरे में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x 3 बचे माइनस 3 बचे 15x³ प्लस 3 3 का 9x³ v² है। ठीक है, 9x³ और माइनस 5 दिया 15x के पावर 4 प्लस 3 दूनी 6x² प्लस 3x और माइनस 3 3 का 9x²। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए और वही क्रम में मैंने बताया लिखने को, तो सबसे पहले बड़ी घात वाले को लिखेंगे तो माइनस 15x के पावर 4। फिर क्यूब वाले को देखेंगे तो क्यूब हमारा है 9x³ 15x³ माइनस में 9x³ प्लस में तो घट करके कितना बचेगा 6x³ माइनस का। अब स्क्वायर वाले को देखिए तो यहाँ 6x² प्लस में 9x² माइनस में तो माइनस का 3x² बचा। ठीक है, और 3x केवल है तो 3x हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले इसके साथ लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। ले लिया, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर। ठीक है, चैप्टर दूसरा हमारा समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर 3 क्या है, तीसरे चैप्टर का अध्ययन करते हैं। ये भी आपका कम से कम 2-3 दिन तीसरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ठीक है, ये इसके बारे में आपको
अध्ययन करना है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। पहला पॉइंट हमारा, पहला टॉपिक होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी वस्तु आदि को गिनने में काम आती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक की। ठीक है, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें, हम परिभाषा देखें, परिभाषा तो क्या बनेगी, वह संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यह आपका क्या है, डेफिनेशन है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि कोई भी संख्या मैक्सिमम नहीं हो सकती, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, छोटी हो सकती है लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती, और सॉरी 0 से 1 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी वस्तु को जो आप गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं। अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 1 है। ठीक है, 1 से कोई भी छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, ये पहला फैक्ट है इसका। दूसरा फैक्ट कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ी नहीं होती। ठीक है, कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ना तो प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, केवल आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। इसको क्या करना है, को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, या निरूपित करना है, या स्थापित करना है। प्रदर्शित करना है। ठीक है, तब सबसे पहले एक आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, सीधी रेखा। ये मैंने खींच दिया एक लाइन। ठीक है, ये इसका ये पॉइंट। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 से, तो यहाँ हो गया हमारा। अब बराबर लाइन रखेंगे, बराबर अंतराल पर हम क्या करेंगे, एक गैप बनाएंगे इसमें बराबर पर। ये देखिए, अब इस पे आप दर्शा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ भी दर्शा सकते हैं। इन सभी संख्याओं को दर्शाना था तो ये 9 तक हो गए। इस तरीके से क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है इसलिए हम 1 से रखेंगे।
समझ गए? ये लाइन कितनी भी लंबी कर सकते हैं, कितनी भी संख्याओं को आप दर्शा सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे हमें क्या सीखना है? प्राकृतिक संख्याएं मैंने जान लिया। ठीक है, सभी जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं 1 2 3 4 5 अनंत तक की संख्याएं, वो सभी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और संख्या रेखा पर मैंने इसका निरूपण भी देखा। संख्या रेखा पर निरूपण इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे और सब पर बराबर अंतराल में हम एक एक अंक को बराबर बराबर के अंतर पर लिख देंगे। तो ये संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। इससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है प्राकृतिक संख्या के बारे में ही है, और वो पॉइंट क्या है? इसी में परवर्ती संख्या क्या होती है? परवर्ती, या इसको बोल परिवर्ती, या फिर आप कह सकते हैं उत्तरवर्ती, या कह सकते हैं अनुवर्ती संख्या। ये इतना चीज इसको बोला जा सकता है। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सक्सेसर। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? सक्सेसर बोलेंगे। ठीक है साथियों, तो देखते हैं। अब किसी भी प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की क्या कहलाती है? परवर्ती संख्या, या फिर उत्तरवर्ती, या फिर आप अनुवर्ती भी कह सकते हैं। अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका डेफिनेशन। एक जोड़ देंगे, जैसे एक की परवर्ती संख्या क्या होगी? परवर्ती संख्या 1 + 1 = 2। ठीक है, इसी तरीके से 4 की अगर आपको निकालना है परवर्ती संख्या, तो क्या आ जाएगा? 4 + 1 = 5। यानी उसके आगे की, जस्ट उसके आगे किसी भी संख्या की परवर्ती संख्या पूछी जाए तो उसमें आप उसके आगे वाली संख्या बता देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। समझ में आ गया साथियों? अब उसके आगे अगला पॉइंट है आपका पूर्ववर्ती संख्या। क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। इसी में देखते हैं पूर्ववर्ती, अगला पॉइंट है पूर्ववर्ती संख्या। ये क्या होता है? किसी भी संख्या में, किसी भी प्राकृतिक संख्या में, अच्छा एक की ध्यान देना। ठीक है, वो आगे किसी भी प्राकृतिक संख्या, एक सबसे छोटी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। एक से कोई छोटी प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, तो उसका कोई भी क्या पूर्ववर्ती नहीं होगा। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? आप खुद से बता सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्या 10 - 1 = 9। इसी प्रकार 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 15 - 1 = 14। आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने जैसे पहले बता दिया आपको कि एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या
नहीं होती, अर्थात एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो उसकी पूर्ववर्ती कोई हो ही नहीं सकती, उससे कम कोई प्राकृतिक संख्या होगी नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला पूर्ण संख्या। समझ में आ गया। ये आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्राकृतिक संख्या हो गया, संख्या रेखा पर जान गए, उसकी पूर्ववर्ती अनुवर्ती जान गए। फिर अब हम बढ़ेंगे पूर्ण संख्या पर। ठीक है, बहुत आसान है साथियों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। ये क्या होता है पूर्ण संख्या? इसमें है कि प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में जीरो अर्थात शून्य को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यह है आपका डेफिनेशन पूर्ण संख्या का। ठीक है, जैसे ये जीरो शामिल कर, 0 1 2 3 4 5 6 डट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनका कोई अंत ही नहीं है, अर्थात ये अनंत है। समझ में आया। तो जीरो शामिल कर लेने पर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अच्छे से समझ में आता होगा आपको, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब इसका अगर संख्या रेखा पर निरूपण करें, संख्या रेखा पर निरूपण अगर हम देखें यहाँ पर निरूपण, तो कैसे होगा, एक आप स्ट्रेट लाइन खींचेगी। ठीक है, अब की बार क्या किए, पहले हमने 1 से शुरू किया था, अब की बार हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब। ठीक है, बस आपको ध्यान रहे कि जो ये आप इंडिकेशन करते हैं, अंकित करते हैं बिंदुओं को, अंकों को, उसका दूरी क्या होना चाहिए, अंतराल आपका समान होना चाहिए। इस तरीके से समझ में आया। ये संख्या रेखा पर निरूपण है पूर्ण संख्याओं का। समझ गए। तो इस प्रकार कहा जा सकता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती, तो कोई भी पूर्ण संख्या भी सबसे बड़ी नहीं हो सकती, उसके आगे की संख्या मिलती है हमें, है ना। समझ में आ गया। और जीरो, अगर जीरो को शामिल करेंगे आप प्राकृतिक संख्या में तभी पूर्ण संख्या बनेगी, अर्थात जीरो के पहले कोई भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, संख्या बराबर है 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और कोई भी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। समझ में आया साथियों। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पूर्णांक पर। किस पर, अगला पॉइंट इसमें है पूर्णांक। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, आपने देख लिया, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गया। अब चलते हैं पूर्णांक पर। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है, इसको जानते हैं। पूर्णांक
पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या होगा, प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी और निगेटिव यानी कि ऋण संख्याएं भी होंगी। समझ गए क्या हो गया, जैसे प्राकृतिक शून्य भी होगा, ठीक है, और ऋण भी होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई 5 यहाँ पर दिया गया, इसमें से आपको -7 करना है, तो आपका क्या आएगा -2, और ये क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। समझ गए, यानी कि आप पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो सभी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से देखते हैं कैसे इसको संख्या रेखा पर, जैसे आप कहें तो माइनस से शुरू करते हैं, -5, -4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, -10, -13, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं। अब इनको हमें संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करना होता है उसको देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ही खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ आपकी बार हम सेंटर में यानी बीच में क्या रखेंगे, 0 को। अब बराबर बराबर अंतराल पर एक एक, ये बाईं तरफ है, सॉरी ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है। बाईं तरफ वाले को हम क्या रखेंगे, निगेटिव, और दाईं तरफ वाले को क्या रखेंगे, पॉजिटिव। इधर माइनस उधर प्लस, बराबर अंतराल पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर आओगे तो उतनी दूरी समान होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, इस तरीके से। समझ गए, तो इधर वाले क्या होंगे, इधर वाले आपके माइनस होंगे और उधर वाले प्लस होंगे। इस तरीके से इनका हम संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। और पूर्णांक तो कितने प्रकार के हो गए, पूर्णांक, धन पूर्णांक, पूर्णांकों के प्रकार, पूर्णांकों के प्रकार अगर देखा जाए तो पहला धन पूर्णांक बनेगा, जो इधर अंकित होगा वो धन पूर्णांक कहलाएगा। दूसरा ऋण पूर्णांक, और जो इधर अंकित होगा वो 0 के बाईं ओर ऋण और दाईं ओर धन। और तीसरा क्या है हमारा, शून्य पूर्णांक, ठीक है, समझ गए। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नेचुरल नंबर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर, और पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है, समझ में आ गई परमेय संख्या को। अब ये देखिए इतना बात हो गया, अब ये और लंबा चलेगा। परमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आप इसका रिवाइज करिएगा और सॉल्व करिएगा और ढंग से पढ़िए। गणित बहुत आसान है, और डीएलएड में तो कुछ है ही नहीं। गणित एकदम बेसिक चीज आपको पढ़ना है। आप प्रशिक्षण कर रहे हैं, मतलब आप सीख रहे हैं कि हमें पढ़ाना कैसे, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से गणित, डीएलएड वाली गणित कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा क्या होता है कि शुरुआत में हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए रह जाते हैं। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो गणित का बिल्कुल डर हम आपके दिमाग से निकाल देंगे और एकदम माहिर बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्लास में पढ़ाओगे, खुद भी जानोगे, क्लास में बच्चों को इस तरह से पढ़ाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है साथियों। चलिए हम अगला टॉपिक कल पढ़ाएंगे आपको। टाइम से मिलेगा आपको वीडियो, और वीडियो देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों जुड़ने के लिए हमसे। जय हिंद।